बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो चीज़ी बॉल। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं ये स्नैक्स। बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये सबसे पहले मैंने इस तरह बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से बॉयल किया है और फिर बॉईल करने के बाद हमने इनको किसी भी मैशर की मदद से बहुत अच्छी तरह मैश करना है। हमने इसको इस तरह मैश करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। बहुत अच्छी तरह हमने इसको बिल्कुल स्मूथ मैश करना है। ये देखें इस तरह, ये देखें बहुत अच्छी तरह मैश करेंगे हम इसको। ले जी, हमारे आलू बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम ये देखें बिल्कुल इसको सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद हम इसमें बाकी जो चीज़ें और बाकी जो अज्जा ऐड होने हैं वो ऐड करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये थोड़ा सा मेरे से क्लिप मिस हो गया था। ये अनियन, क्रश्ड गाजर और मोज़रेला चीज़ और ग्रीन अनियन मैंने ऐड किया है एक। ये ऐड करके हमने इसको रखना है और साथ ही अब हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। ये देखें, और गाजर को मैंने ब्रीक कद्दूकस किया हुआ था, अनियन मैंने ब्रीक चॉप लिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और ये सब ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। हम स्पाइसेस इसमें कम रखेंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। एक पिंच के बराबर मैंने अजवाइन ऐड की है और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम है काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही है चाट मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हम इनको बहुत अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। अब हम इसको इस तरह बहुत अच्छी तरह यकजान कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, मगर इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। ये देखिए इस तरह इसको बहुत अच्छी तरह हम मिला लेंगे। ये देखें, ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। हमने अब इसकी बहुत छोटे छोटे साइज़ की बॉल्स बनानी हैं। ये देखें, अब ये मेरे पास क्यूब्स में मैंने कट कर ली है चीज़। ये मोज़रेला चीज़ है। ये हमने एक छोटी सी लोई लेनी है इस तरह और इसको हाथों की मदद से इस तरह हम प्रेस करते जाएंगे और इसको एक बॉल की शक्ल बना लेंगे। ये देखें इस तरह, जब ये बॉल की शक्ल में आ जाएगी तो हमने इसको इस तरह अपने हाथों में दबाते हुए सेट करना है। ये देखें, अब फिंगर की मदद से सेंटर में से इस तरह प्रेस करेंगे और ये एक क्यूब उठा के इस तरह इसमें ऐड कर देंगे और वापस से इसको इस तरह फुल प्रेस करके, ताकि ये कहीं से चीज़ बाहर ना रह जाए। ये देखिए इस तरह, इसको इसी तरह हम ये सारे बॉल बना लेंगे और इसको सेट करते जाएंगे। सिंपल, ये देखें इस तरह। अब हम इसी तरह ये डो की सारी बॉल्स बना गए। ये देखें बहुत अच्छी बन चुकी हैं। अब हमने ये 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है और ये हम एक पतला सा बैटर बनाएंगे। ये देखें इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे बहुत अच्छी तरह। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए, बस जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए
ये इस तरह होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ये बैटर हमारा बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स अप करना है। चलें, ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। ब्रेड के पीस को सिंपल मिक्सी में डालें और ब्रेड क्रम्स बन जाएगा। अब हम इसको मैदे में पहले कोट करेंगे बॉल को, और ये देखिए इस तरह अच्छी तरह मैदे में कोट करने के बाद ये देखिए हम इस तरह चम्मच की मदद से इसको ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स में, और इस तरह ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें, इस तरह हम सारे बॉल्स को इस तरह ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और सारे इस तरह साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए, ये सारे बॉल्स मैंने इसी तरह पहले मैदे में कोट किए हैं, और मैदे में कोट करने के बाद इसी तरह हम सभी बॉल्स को ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें, बहुत इजी प्रोसेस है। इससे बहुत आप इंजॉय भी करेंगे किचन में, और बच्चों की मनपसंद डिश भी बन जाएगी। ये देखें, बहुत इजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, और बच्चे तो खैर इंजॉय करेंगे ही। ये देखें, ये देखें, इसी तरह हम इनको कोट करते जाएंगे और एक बर्तन में सेट करते जाएंगे। हमने इनको एक ही मर्तबा में फ़ौरन से फ्राई नहीं करना। इस तरह पहले हम सबको ब्रेड क्रम्स लगा के इस तरह सेट कर लेंगे, बाद में एक ही मर्तबा में फ़्राई कर लेंगे, वरना क्या होगा, कुछ ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे और कुछ कम, कुछ जलने का भी डर होता है। ये देखें, इस तरह सभी को हम इस तरह, ये देखें हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, ब्रेड क्रम्ब से हम बहुत अच्छी तरह कोट करेंगे। ये देखें, ये सारी बॉल्स मैंने रेडी कर ली हैं, बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स इनके ऊपर ऐड हो चुके हैं। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें ऐड करना है ऑयल या घी, जो भी आप लें, बस ये है कि फ़्रेश होना चाहिए। अब हम इसको गरम करेंगे, ना बहुत ज़्यादा गरम करना है और ना ही बहुत कम। ये देखें, ऑयल हमारा मीडियम हीट पे गरम हो चुका है, और अब हम इसमें एक एक करके इस तरह बहुत ही ख्याल से बॉल ऐड करते जाएंगे और इनको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसमें हमारे आलू तो बॉयल ही हैं, पहले ही पक चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे, ना ज़्यादा हीट पे फ्राई करना है और ना ही बहुत कम। अगर बहुत कम हीट में हम इसे ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ब्रेड क्रम्ब्स ख़राब हो जाते हैं, वो ऊपर से उतर जाते हैं, और अगर हीट ज़्यादा हो तो वो डालते साथ ही जल जाते हैं। ये बहुत ख्याल रखना होता है, छोटी छोटी बातें हैं। ये देखिए, अब इनके ऊपर बहुत अच्छी तरह कलर आना स्टार्ट हो चुका है, और डालते साथ कभी भी इनको हिलाएं मत। ये देखें, जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर ही इनकी साइड चेंज करें, और किचन में बहुत ख्याल किया करें, ऑयल बहुत गर्म होता है। ये देखें, माशाल्लाह हमारे बॉल्स के ऊपर बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इनको किसी भी छलनी की मदद से इस तरह सेपरेट कर लेंगे। ये देखें, और इसी तरह इस ऑयल में फिर से हम बॉल ऐड कर देंगे, और ये देखें हम और ऐड करते जाएंगे, और जब इन पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आता जाएगा तो हम इनकी इसी तरह साइड चेंज करते जाएंगे, और स्पून की मदद से इस तरह इनकी साइड चेंज करते रहेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए, इन पे भी बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इनको भी इसी तरह साइड पे निकाल लेंगे, इस तरह चलाते हुए इनको फ्राई करना है। ये देखें, बहुत ही झटपट बन के रेडी होते हैं। ये देखें, इनको भी हम इसी तरह सेपरेट कर लेंगे।
बहुत ही शौक़ से खाने वाले ये स्नैक्स हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप इनको लंच बॉक्स में बनाएं, सहरी में बनाएं, अफ्तारी के लिए बनाएं, नाश्ते में दें, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप इनको लंच बॉक्स में तो देंगे तो बच्चे तो लंच बॉक्स फिनिश करके ही लौटेंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बॉल्स बन के रेडी होते हैं। यकीन माने, मैंने अपने बच्चों को लंच में दिया और पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके ही आए थे। इसी तरह हम ये सारी बॉल्स फ्राई करते जाएंगे। और ये देखें, दस से 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखें, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखें, ये भी फ्राई हो चुके हैं। हम इनको भी इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह आप इनको, कोई अर्जेंट मेहमान आ जाए तो बहुत ही झटपट बना के उनके आगे सर्व करें। यकीन माने, वो बहुत खुश होंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें, ये मैं आपको इस तरह चेक करवाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, ये देखें, और अंदर से बहुत ही चीज़ी। ये देखें, आप भी ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।